तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, हर कोई यानी कि हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और बेटा अगर विदेश चला जाए तो हर माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर उसी विदेश से यह खबर आए कि उनके बेटे ने एक ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का सम्मान गिरा है, तो फिर उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। ऐसे ही एक कहानी, एक बेटे की कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की। हरियाणा के एक क्षेत्र का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रहता है बालेश धनखड़। बालेश धनखड़ पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्राक था। उनके पिता के पास संपत्ति और पैसे की कमी नहीं थी। ढेर सारा पैसा था, काफ़ी अच्छी खासी संपत्ति थी। अब बेटा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मजबूत था। उनके पिता अपने बेटे को सहयोग करते गए और फिर एक दिन जब भारत में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है तो वालिस धनखड़ अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए साल 2006 में छात्र वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वही उसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होती है। और जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है तो फिर वह एक दिन डेटा विजुअलाइजेशन सलाहकार के रूप में नियुक्त होता है एक कंपनी में। अब यह खबर जब उसके घर वालों को यानी कि भारत हरियाणा के उस क्षेत्र के रहने वाले बालिश के घर आती है तो माँ बाप का जो सीना रहता है वह चौड़ा हो जाता है, गर्व से चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल अपने बेटे पर गर्व करने लगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था। बालिश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी कमाई कर रहा था। घर परिवार वाले काफ़ी खुश थे। अब वापस जब लौटता है वहाँ से तो उसके घर वाले वालिस धनखड़ की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद वालिस धनखड़ अब अपने पत्नी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुश था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसे एक लत लग जाती है। वालिस धनखड़ अक्सर कर कोरियन लड़कियों की फिल्म देखने लगता है। फिल्म देखते देखते अब उसका भी मन करता कि क्यों ना वह भी कोरियन लड़कियों के साथ वक्त गुजारे। अब इसके लिए वो एक प्लान तैयार करता है, कई सारी फिल्में देखता है और फिर एक ऐसा प्लान तैयार करता है कि जिसमें कई सारी कोरियन लड़कियां उसके पास चली आती हैं। दरअसल साथियों, वह एक फर्जी कंपनी बनाता है और ई कॉमर्स वेबसाइट गमट्री पर वह कोरियन लड़कियों को अनुवादक के रूप में ऑस्ट्रेलिया में नौकरी देने के लिए बुलाता है। और उसमें कई सारी लड़कियां नौकरी के लिए उस साइट पर संपर्क करती हैं और फिर वालिस धनखड़ से संपर्क हो जाता है। वालिस धनखड़ उन लड़कियों को बारी बारी से बुलाकर एक आलिशान होटल में ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू लेने के बाद फिर किसी न किसी बहाने से वो अपने कमरे पर ले जाता था। कमरे पर ले जाकर वालिस धनखड़ कोरियन लड़कियों को बेहोशी की दवा दे देता था, कभी आइसक्रीम के माध्यम से तो कभी कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से, कभी चाय कॉफ़ी के माध्यम से। और फिर लड़कियां जब बेहोश हो जाती थी तो उनके साथ वो अपनी ख्वाहिशों को पूरी करता था, यानी कि शारीरिक संबंध बनाता था। अब धीरे धीरे कई लड़कियों को वह अपना हवस का शिकार बनाता गया। लेकिन पास में ही एक अलार्म बजने वाली घड़ी, छोटी सी घड़ी रखा हुआ था। उसी में उसने कैमरा फिट किया हुआ था, हिडन कैमरा, किसी को दिखाई नहीं देता था। और बेहोश हुई लड़कियों के साथ जो भी कुछ करता था उसमें रिकॉर्ड करता था। कभी कभी अपने मोबाइल फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर लिया करता था। अब समय बीतता गया। एक दिन फिर वह एक कोरियन लड़की को बुलाता है। कोरियन लड़की नौकरी पाने के लिए जब उसके पास जाती है तो फिर वहाँ से उसे किसी बहाने से अपने कमरे पर ले जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद बेहोशी की दवा आइसक्रीम के माध्यम से जब खिलाता है तो लड़की जैसे ही दवा खाती उसे नींद आने लगती है। लेकिन जब
वालिस धनखड़ उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश करने लगता है, तभी लड़की की आंख खुल जाती है और फिर वो जो कुछ देखती है उसे यकीन नहीं हो रहा था। वहां से वो भागने लगती है और भागते हुए एक बाथरूम की तरफ जाती है। बाथरूम में जब जाकर छिपती है, छिपने की कोशिश करती है और फिर वालिस धनखड़ उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही हाथ छूटता है वो बाथरूम को बंद करती है, अपनी सहेली को मैसेज करती है। लेकिन वालिस धनखड़ उस लड़की को खींच लाता है और फिर उसके साथ डांस करने की कोशिश करता, उसे अपने बाहों में खींचता, लेकिन लड़की किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग जाती है। और भागने के बाद फिर सिडनी के ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक पुलिस स्टेशन में जाती है। वहां जाने के बाद साथियों जोर जोर से रोने लगती है और फिर पुलिस वालों को अपनी कहानी बताती है। अब पुलिस वाले यानी कि साल 2017 में वह लड़कियों को इंटरव्यू के लिए बुलाता था, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था और साल 2018 में यह पोल खुलती है। पुलिस वाले वहां जाते हैं और जाकर उसके कमरे से उसे गिरफ्तार करते हैं और फिर कमरे से तलाशी लेते हैं। कमरे की तलाशी लेते हैं तो पता चलता है उसके कंप्यूटर में ढेर सारे यानी कि करीब 40 से 45 वीडियोस, पोर्न वीडियोस जो उसने बना रखी थी वो मिलता है। वीडियो की जो लंबाई थी लगभग यानी कि 90 से 95 मिनट की हर वीडियो थी। अब पुलिस उस सब सबूत को इकट्ठा करती है। पुलिस सभी सबूतों को इकट्ठा करती है और फिर साल 2018 में अब जो कोरियन लड़कियां थी, एक के बाद एक लड़कियां, कुछ लड़कियां जो फंस जाती थी वो उसके साथ रहती थी और कुछ अपनी जान बचाकर निकल लेती थी। लेकिन जब वो फंस जाता है तो 5 से 6 लड़कियां सामने आती हैं और फिर उस पर केस कर देती हैं। अब 2018 में सुनवाई चलने लगती है। सुनवाई जब चलती है तो कोर्ट कई सारी वीडियोज़ उसके सामने पेश करती है, पोर्न वीडियोज़, जिसमें कई विकलांग लड़कियां भी रहती हैं। तो वालिस धनखड़ कहता है इस वीडियोज़ से इस विकलांग लड़कियों का कुछ लेना देना नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। लेकिन जब सबूत कई सारे दिखाए जाते हैं तो वालिस धनखड़ अब केस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। वह बार बार यही कहता कि उसने ऐसा काम नहीं किया है, यह सब झूठ है। लेकिन जब यह बात मीडिया में आने ही वाली होती है वैसे ही वालिस धनखड़ एक फरियाद कोर्ट में, अर्जी एक कोर्ट में दाखिल करता है और कहता है, जिसे सप्रेशन आर्डर कहते हैं। सप्रेशन आर्डर कोर्ट से जारी करवाता है जिससे कोई भी उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी कोर्ट में चल रहा है यह बात बाहर मीडिया में नहीं आनी चाहिए। कोर्ट आदेश कर देती है और फिर बात वहीं दब जाती है। धीरे धीरे कोर्ट में केस चलने लगता है। फिर साल 2023 में पुनः केस ओपन हो जाता है और चलने लगता है। इधर कई बार वालिस धनखड़ दबाने की कोशिश करता है केस को, लेकिन केस चलने लगता है। साल 2023 में जब केस चलने लगता है तो फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। कोर्ट कई सारे ऐसे सबूत वालिस धनखड़ के खिलाफ पाता है जिससे यह साबित हो जाता है कि वालिस धनखड़ कोरियन लड़कियों को अपने कंपनी में नौकरी देने के नाम पर फर्जी तरीके से बुलाता था और फिर उनका यौन शोषण करता था। अब इस तरह कोर्ट वालिस धनखड़ को 40 साल की सजा सुनाती है। 40 साल की सजा तो सुनाती है, लेकिन वालिस धनखड़ खुद 43 साल की उम्र में फिलहाल सिडनी में है। उम्र 43 साल हो चुकी है और 30 साल तक की गैर पेरोल अवधि देता है, यानी कि 30 साल तक उसे जमानत नहीं मिलेगी और वह जेल में रहेगा। यानी कि 70 से 71 साल की उम्र में वो बाहर सिर्फ पेरोल पर आएगा और 40 साल उसे किसी न किसी तरीके से जेल में गुजारने ही होंगे। साथियों, अब सप्रेशन आर्डर खत्म हो चुका था। अब यह बात ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में आती है कि एक भारतीय लड़के ने कोरियन मूल की लड़कियों को अपने कंपनी में अनुवादक की नौकरी देने के रूप में फर्जी कंपनी में बुलाकर अपनी ख्वाहिशों को पूरी किया और उनके साथ यौन शोषण किया, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। अब यह खबर जब वहाँ से भारत आती है तो भारत कई सारे समाचार पत्रों में भी छपती है और फिर जब उसके पिता को यह सब बात पता चलती है,
गांव वालों को पता चलती है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वालिद धनखड़ ऐसा भी कर सकता है। एक होनहार लड़का, तेज तर्रा लड़का, इस तरह की घटिया हरकत को भी अंजाम दे सकता है। फिलहाल घर वाले कुछ भी बोलने से चुप हैं। गांव में सन्नाटा फैला हुआ है, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग ट्वीट वगैरह करके इस बात को उजागर कर रहे हैं कि वालिद धनखड़ का कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी बड़ी पार्टी से संपर्क रहा है। कई बड़े नेताओं के साथ वालिद धनखड़ को देखा भी गया है। अब नेता लोग अपने अपने विचार विमर्श शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह घटना जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि आप सभी को इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए, इसलिए आज इस घटना को मैं आप सबके समकक्ष लेकर आया। तो साथियों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? इस कहानी पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते चलते आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।